हम लोगों को वो एक फिल्म दिखाया गया, गुस्सैल, इगोइस्टिक, बदला लेने वाला, पागलपन से भरा हुआ एक खतरनाक आदमी। बट ब्रो, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि देव फ्रॉम धड़कन का भी विलन था ही नहीं, और धड़कन नाम की इस क्लासिक रोमांटिक मूवी ने आपका दिल तोड़ने के साथ साथ आपसे भाई कई सारे झूठ भी बोले हैं। लिटरली भाई आपको बेवकूफ बनाया है। भाई एक रोमांटिक मूवी हमसे झूठ कैसे? मैं नहीं मानता। कोई नहीं भाई, इस वीडियो के एंड तक मान जाओगे। आए अंजल है, मनवा देंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। बिडुलो कैरेक्टर इंट्रो, देव, अंजलि और राम। पहले बता देव कौन? देव एक ऐसा बंदा जो करता है अपनी अंजलि से बहुत ज्यादा प्यार, दीवानों की तरह प्यार, इतना डेट यू कांट इवन इमेजिन। दुनिया में भाई सबसे ज्यादा, और इससे ज्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों करता है वो अंजलि से इतना ज्यादा प्यार? कोई रीजन, कोई स्पेशल रीजन? ऐसा क्या है उसमें? दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। समझे सालो? नहीं समझे तो भाई केस ये है कि देव का बचपन था काफी मुश्किलों से भरा हुआ। कैसे भाई? वो ऐसे कि उसकी माँ थी एक बिन बिहाई हुई माँ। देव के बाप ने उसकी माँ को माँ बना के धोखा दे दिया, और इसी कारण देव को पूरी दुनिया नाजायज का ताना मारती है, थप्पा मारती है। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते हैं। भाई लिटरली इतना ज्यादा ताना मारा गया कि वो खुद को ही नाजायज मानने लग गया, और इसी ही कारण वो अपनी माँ से भी बात नहीं करता। प्लस 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 वो गरीब भी है, एकदम बोले तो पैसों की तंगी। सो भाई कैन यू नाउ अंडरस्टैंड द बचपन जो देव ने देखा है? नो फ्रेंड्स, पूरी दुनिया से कट ऑफ, लोनली भाई, किसी से भी कोई बात नहीं, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी नाराज। और ऐसे ही उसके अंधेरे भरे जीवन में रोशनी बन के आती है अंजलि, जिसने भाई देव को वो प्यार दिया जो प्यार उसको कभी मिला ही नहीं। और भाई ऐसे वैसे नहीं, ये सब कुछ जानने के बाद भी वो उससे प्यार करती है, जिसकी वजह से देव अंजलि से इतना ज्यादा अटैच था। बोले तो अंजलि देव की धड़कन में रहते बट ब्रो, इतनी आसानी से कैसे? इतनी आसानी से कैसे? इतनी आसानी से सब कुछ मिल गया तो आपको मजा कैसे आएगा? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? एंट्री होती है भाई एक ऐसी चीज की जो इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा वाला कांटा बनता है। वो क्या? पैसा। अंजलि भाई बहुत रिच, और देव हलवाई। नहीं भाई, इतना भी नहीं, बेरोजगार। फिर भाई एक दिन क्या होता है पता है? अंजलि अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उसके मम्मी पापा आ चुके हैं, जो कहीं बाहर गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? कहाँ ब्रो, कहाँ? अंजलि की शादी तय करने, ये बिना उसकी मर्जी पूछे। साला अमीर हो या गरीब, बाप बाप ही होता है। हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। और भाई उस सीन के दौरान मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। क्या चीज? बाप के टोन का शिफ्ट, बात करने का। अब देखना ये है कि हमारी बेटी को हम पर कितना भरोसा है। प्यार, केयरिंग, हैप्पी। और भाई दूसरे ही पल में जब अंजलि उनसे कहती है कि मैंने एक वादा किया है, मैं ये शादी नहीं कर सकती, देन भाई बाप भी लाइक, कौन है वो? कौन है? गुस्सा देखा? लिटरली भाई उसको पता भी नहीं है कि लड़का कौन है, क्या करता है, नथिंग। फिर भाई इतना गुस्सा काहे को? क्योंकि भाई उनका ईगो हर्ट हो चुका है कि मेरी बेटी जिसे मैंने पैदा किया, इतने नाजों से पाला पोसा, मेरे डिसीजन को कैसे टाल सकती है? वही भाई फिर से वही बाप का कंट्रोल, मेरी मर्जी चलेगी, जो भी होगा मेरी मर्जी से होगा। जो ये भी शो करता है कि भाई उसको अपनी बेटी की खुशी की घंटा परवाह नहीं है। चिंता है, परवाह है तो सिर्फ अपने स्टेटस की और अपने सोशल इमेज की, कि भाई रिश्ता पक्का करके आ गया, अब ना बोलेंगे तो बदनामी तो होगी ना। और भाई जब फाइनली उसने देव को देखा, उसका पहला ही रिएक्शन ये था। अरे उसके बाद वाले सीन्स भाई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ध्यान इधर रखिए, नहीं तो दिमाग के ऊपर से ऐसे बाउंसर जाएंगे। ओके। भाई पहले तो वो ऐसे पैर उठा के बैठता है, क्या वो गलत है? सच बताओ तो मुझे गलत नहीं लगता। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। अगला, आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं, इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए बेचारी चलते चलते घिस गई। व्हिच इज भाई हिलेरियस। अगर आप इसको एक ह्यूमर वाले एंगल से देखो और अगर एकदम सीरियस होके भी देखो तो देव इज ए बंदा विद नो कैप, एकदम रियल भाई, कुछ भी झूठ नहीं बोलता भाई, जो है भाई ऐसा ही है। कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे आप? जो मैं हूँ सो हूँ। लेकिन भाई उसके बाद चीजें एक तरफा नहीं रहती, थोड़ी सी ज्यादा ही मेस्टअप होनी स्टार्ट हो जाती है। अंजलि का बाप सेस कि अगर मैं तुमको अंजलि ना दूं तो देव भी लाइक तो छीन के ले जाऊंगा।
Which is भाई डिसरेस्पेक्टफुल। लेकिन भाई अगर आप इस सिचुएशन को डेव के एंगल से देखो तो ये बात निकल रही है पैशन में, जुनून में, अंजलि को पाने का, किसी भी हाल में ना खोने का। और भाई बाप के एंगल से देखे तो देव सीधा सीधी एक बदतमीज और एरोगेंट बंदा है। क्योंकि भाई देखो, बाप को बस देव के अंदर एक खोट निकालना है जो उसको मिलती है, राइट, और वो ये सब बातें उसकी गरीबी की झोली में भर के उसके मुंह पे फेंक के मारता है कि ये बंदा साला तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, ये है तुम्हारी चॉइस। जो बात बिड़ू सही होता एज अ फादर कि प्यार से पेट नहीं भरता, पैसा मांगता है, पैसा इज इम्पोर्टेंट, स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, बट बाबू बात सिर्फ उतनी ही नहीं है ना कि भाई गरीब है इसलिए थोड़ी, उसके बीच में कंट्रोल प्लस प्राइड प्लस ईगो प्लस क्लास तो है ना। एंड भाई हियर ही इज रॉन्ग। क्योंकि भाई एक बार सोच के देखो क्या होता अगर वो अंजलि को, अपनी बेटी को समझता, उससे एम्पैथाइज करता कि बेड़ा मैं तुमको समझता हूँ, भाई पढ़े लिखे लगते हो, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए ना। बात तो सही है। या फिर भाई देव को एक चांस ही दे देता, उसको जानने की कोशिश तो कम से कम करता, जैसे भाई रघु ने दिया था ना राम को चांस रमैया वस्तावैया में। और भाई क्या होता अगर भाई आप उसको नीचा दिखाने के बजाय उसको ग्रो करने में ही हेल्प कर देते, है ना। बट भाई देव भी तो डिसरेस्पेक्टफुल था ना, वो तो गलत है ना, एटीट्यूड दिखाया भाई उसने। हाँ भाई मानता हूँ नहीं दिखाना चाहिए था, गलती है उसकी कि अंजलि तो मेरी है, तुम साला फाड़ में जाओ, बाप वाप से फर्क नहीं पड़ता, तुम फाड़ में ही जाओ, अंजलि तो मेरी है ही। बट ब्रो बात ये है कि देव ये भी जानता था कि अंजलि का बाप उसको एक आदमी की तरह जज नहीं कर रहा था, बल्कि उसको एक नंबर की तरह जज कर रहा था, उसके बैंक बैलेंस से जज कर रहा था। देव को देखने से पहले उसके मन में रिजेक्शन है कि जो भी आएगा भाई रिजेक्शन ही मिलेगा। तो देव भाई कितनी भी कोशिश कर लेता, उसको रिजेक्शन मिलनी थी और ये बात उसको पता थी। तुम्हारा बाप मुझे कभी कबूल नहीं करेगा अंजलि। अब भाई मुझे आप बताओ कौन सही कौन गलत। मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। अब भाई बैक टू द स्टोरी। भाई अब जो होगा ना आप शॉक हो जाओगे, क्योंकि भाई अंजलि देव को चूज करती है, इट्स हर चॉइस। रात को निकल जाती है अपने घर से, पर उसका बाप सामने खड़ा होता है, हाथ में बंदूक पकड़े हुए, जिस बंदूक की नली भाई अंजलि की तरफ नहीं है, चिंता मत करो। थोड़ी देर बंदूक को साइड में रखता है। भाई लिटरली जो रो रो के ब्लैकमेल किया है उसने कि बेटी 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 ऐसे बोलोगे तो भाई क्या ही बोले। बट भाई उनकी हिपोक्रेसी, उनका दोगलापन तो तब दिखता है जब वो कुछ ऐसा कहता है। मैं उन बापों में से नहीं हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम इस महल में घसीट के बंद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम अपने इस खुदगर्ज ख्वाब को पूरा करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है। नहीं नहीं भाई ये क्या था, ये क्या था भाई। भाई एक तरफ से कहते हो कि माँ बाप बच्चों का बुरा नहीं चाहते, उनका अच्छा चाहते हैं, उनकी खुशी चाहते हैं, तुम्हें मैं फोर्स नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ भाई ऐसे बोलते हो कि तू अपना सेल्फिश सपना पूरा करने के लिए जाना चाहती है जा, लेकिन मेरी लाश से होके गुजरना पड़ेगा, मुझे मार के जा, ले बंदूक। बड़े खतरनाक लोग हैं। कि देखो यार या तो जबरदस्ती करो या तो ना करो, ये बीच का क्या होता है, या तो बोलो कि शादी नहीं करनी है। एंड भाई मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द वर्स्ट थिंग ए माँ बाप कैन डू, जिससे भाई वो लोग बच्चों की नजर में बुरे ना बने और उनका काम भी हो जाए। स्मार्ट गेम। एनीवेज भाई फिर क्या, अंजलि मान जाती है, ऑब्वियसली शी इज रेडी फॉर द कॉम्प्रोमाइज, और उसके बाद वो देव को रिजेक्ट कर देती है। एंड भाई दैट सीन इज लिटरली हार्ट ब्रेकिंग। भाई दिल के टुकड़े टुकड़े होके पाउडर बन जाता है। अब उसके बाद क्या भाई, देव उस रात 2 बजे तक पिया, आता है अपने घर, अपनी माँ से जिससे वो बात नहीं करता था उससे बात करता है, बताता है कि भाई अंजलि मुझे छोड़ के चली गई, और उसी पल में उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है। और ब्रो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एक ही दिल है, कितनी बार तोड़ोगे भाई। देव का दुख इतना, यू कांट इवन इमेजिन। एक तरफ से माँ छोड़ के चली गई, दूसरी तरफ अंजलि की भी शादी हो रही है, हो नहीं रही भाई, हो गई। किससे? राम से, जो भाई सिर्फ नाम से नहीं पर्सनैलिटी से भी रामी है। लेकिन भाई बंदे की फैमिली बेरी बेरी बदमाश, सब सौतेले हैं, मतलब एकदम पैरासाइट्स, समझ रहे हो, पैरासाइट्स। और आयरनी ये है कि भाई राम ये जानता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई मुझे फिर से अंजलि के बाप के ऊपर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि भाई उसने अपनी बेटी की भलाई के लिए उसको एक ऐसे घर में भेज दिया जहां वो अपने पति से प्यार नहीं करती, उसकी सास उसकी ननंद हेट्स हर, एंड हर डेवर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश, #भावी लवर। हाँ भाई ऐसे ही घर में लड़की बिहाई है जहाँ पर वो बहुत ही खुश है, लेकिन जब इन सब खुशियों में वो तंग आके अपने घर वापस जाएगी कि मुझसे नहीं हो रहा ये सब, उसके माँ बाप क्या लगता है क्या बोलेंगे कि बेटा अपनी शादी को बचा, अब वही तुम्हारा घर है। एनीवेज ब्रदर, ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं, एनिवर्सरी की पार्टी शार्टी, और उसी महफिल में एक स्पेशल गेस्ट का इंतजार। कौन है वो, कौन है वो? टिक 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 टिक, ही इज भाई नन अदर देन That's Dave. भाई गूज़बम मोमेंट, गूज़बम। नाउ ही इज द मदर बिलियनियर। अब भाई जब वो एक मदर
बिलियनर बन ही चुका है, वो एक पार्टी फेंकता है जो कि बहुत ही ज्यादा लेविश होती है, इनवाइटिंग अंजलि एंड राम। अब भाई पार्टी का दिन, बहुत सारे लोग और वो दोनों भी आते हैं और भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी देव अंजलि से दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। अपने प्यार के लिए 50 रुपए से 500 करोड़ रुपए तक का सफर, इसी उम्मीद में कि जिस दौलत से अंजलि के बाप ने उसकी शादी करवाई, वही दौलत जब अब मेरे पास है तब अंजलि भी मेरी होगी ना। लेकिन भाई अंजलि क्या कहती है? मेरी हर सांस में, हर धड़कन पर राम बसे हुए हैं। देव, तुम कहीं नहीं हो, कहीं नहीं। अब भाई देव ने अपनी लाइफ में क्या क्या झेला है मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ खोने के बाद, इतना सब कुछ पाने के बाद अपनी मेहनत से अब अंजलि को पाना है तो बस पाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसीलिए वो हाथ मिला लेता है राम की उस टॉक्सिक फैमिली से टू डिस्ट्रॉय राम, क्योंकि उसकी फैमिली का भी गोल यही होता है, राम का पैसा चाहिए। अब भाई आप बोलोगे कि भाई ये तो गलत है ना, एक विलन ही ऐसा कर सकता है। हाँ भाई गलत है, बट वो इविल नहीं है, उसको भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता उसकी फैमिली के बारे में। वो तो उनको बस यूज कर रहा था एज अ टूल उस आदमी के अगेंस्ट जिसने उससे उसकी पूरी दुनिया चुरा ली। अब भाई गोल यही है, राम को खत्म करके अंजलि होगी मेरे पास। बट भाई खत्म करेगा मतलब मार डालेगा नहीं, वो उसको खत्म करेगा, उसको तबाह करेगा फाइनेंशियली। कैसे? उसका घर बार लेके, उसके बिजनेस को हड़प के। क्यों भाई ऐसा कर रहा है? बस राम से बेहतर बनने के लिए, राम के ऊपर जाने के लिए, ताकि वो भी उतना ही डिजर्विंग बने जितना राम है। बट भाई स्टिल ही फील्स इंफीरियर बिकॉज अंजलि राम के साथ ही है। एंड भाई इस पॉइंट तक I felt very bad for Dev। और भाई उसके बाद एक दिन अंजलि और राम के घर पे आता है एक मेहमान। कौन? अंजलि का बाप। बट भाई उसको ये नहीं पता है कि ये घर अब देव का हो चुका है। अब भाई अगेन दोनों का फेस ऑफ, जहाँ देव भाई अपनी पूरी भड़ास निकालता है, जिसे देख के झूठ नहीं बोलूंगा, अच्छा तो लगता है, मतलब सेटिस्फाइंग होता है थोड़ा सा। बट भाई फिर भी बाप ही जीतता है। वो कैसे? पूरा यकीन हो गया कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। मैंने जो अपनी बेटी के लिए चुना, सही चुना। भाई मैं बता रहा हूँ सब गलत था, सब गलत किया। बट भाई सवाल ये निकलता है, अगर गलत किया है फिर कैसे ही वॉज प्रूवन राइट? वो ऐसे क्योंकि भाई देव का पूरा कैरेक्टर ही ऐसा बन गया ना, बेरहम, ऑब्सेस्ड, बदला लेने की चाह रखने वाला। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो अपने प्यार से नहीं, अपने ऑब्सेशन से अंजलि को पाना चाहता था। अब भाई वो फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग बन गया, लेकिन इमोशनली बहुत ही ज्यादा वीक बन गया। और भाई ऐसा क्यों हुआ यू नो, लेकिन भाई जो भी हो देव ऐसा नहीं था, वो बन गया। रिजेक्शंस, बेइज्जती और हार्ट ब्रेक की वजह से। तो क्या अंजलि का बाप सही में सही था? नोप, ही वाज जस्ट लकी। लक चमक गया भाई, क्योंकि भाई उसका ईगो जीत गया। हालांकि भाई अंजलि अभी भी खुश नहीं है, लेकिन भाई क्या फर्क पड़ता है, देव से तो जीत गया ना। माई ईगो इज सेटिस्फाइड, मेरा ईगो जीत चुका है। बेटी की खुशी जाए भाड़ में, माई ईगो ऑन टॉप। मेरी बेटी तेरी कभी नहीं होगी। मच्छर की। और भाई यहाँ तक भी नहीं, और सुनिए, अगर तुम यही चाहती हो तो हम तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं देंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस बाप का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। साले बुड्ढे, यही बात अगर तुम देव के केस में बोल लेते उस टाइम पे, तब भाई ये सब होता ही नहीं। हैशटैग कुत्ता बुड्ढा। लेकिन भाई देव की किस्मत तो तब चमकती है, भाई चमकती नहीं पलटती है, जब फाइनली अंजलि उसके घर आ जाती है। आई मीन यस, फाइनली। लेकिन भाई सिर्फ ये बताने के लिए कि वो माँ बनने वाली होती है। And then Dev finally accepts his defeat। हार गया मैं? ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत करे पर उसे सिवाय ठोकरे और दर्द के कुछ न मिले? फिर भाई एंडिंग में अपना राजू शाम को ज्ञान पेल रहा होता है जिंदगी के बारे में, और शाम एक्सेप्ट कर लेता है, समझ जाता है। और भाई लास्ट सीन में अंजलि और राम और देव एंड शीतल, ओ सॉरी शीतल कौन? शीतल है देव की बिजनेस पार्टनर, जो देव से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और ऐसे ही भाई मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तालिया मारो, तालियां मारो सालो। पता है बहुत लोगों ने नहीं मारा है साले, बट जिन लोगों ने मारा है ताली, उन तालियों के बीच में मुझे सुनाई दे रहे हैं कुछ झूठ। क्या आपको सुनाई दे रहे हैं? नहीं। मैं सुनाता हूँ। पॉइंट नंबर 1, देव इज द विलन। झूठ। ही वॉज भाई ऑलवेज अ विक्टिम, जिसने भाई कभी अंजलि के साथ मिसबिहेव नहीं किया, उस पे चीट नहीं किया, अब्यूज भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हाँ भाई उसमें फ्लॉस थे जो भाई हर इंसान में होते हैं ना। और भाई यहाँ तक मूवी के आखिर तक भी देव को विलन दिखाया जाता है। जब शीतल का बाप देव का नाम सुनते ही ऐसा रिएक्शन देता है कि देव है देव, और ऐसा लगता है कि ये सब फिर से स्टार्ट होने वाला है। आपको क्या लगता है? जो भी लगता है कमेंट्स में हो जाए। जस्टिस फॉर देव। नंबर 2, राम वाज परफेक्ट।
झूठ। शायद भाई आप भूल गए कि अगर एक आदमी इतना ज्यादा परफेक्ट है तो उसमें कुछ ना कुछ झोल तो है, होगा ही होगा भाई। और भाई ये कैसे रियलिस्टिक है? देव एक इंसान था जिसमें फ्लॉज थे, बट भाई राम में कोई फ्लॉज ही नहीं है। इतना परफेक्ट, इट्स नॉट पॉसिबल भाई, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखो, जब उसको पता लगा कि उसकी बीवी उसको प्यार नहीं करती, वो क्या करता है? मुस्कुराता है। अपनी ही टॉक्सिक फैमिली को प्यार देता है, जो फैमिली उसको मारने ही वाली होती है उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। अपनी पत्नी के एक्स बॉयफ्रेंड को, जो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है उसको पाने के लिए, उसको हंस हंस के ज्ञान पेलता है भगवान की तरह। भाई इतना सिक्योर कोई नहीं रह सकता, और अगर इतना सिक्योर है तो उसमें प्यार नहीं है गुरु। और स्पेशली भाई अगर केस ऐसा है, सो राम्स ओनली फ्लॉ इज दैट ही इज टू परफेक्ट। और भाई मूवी में ऐसा दिखा रहे कि भाई वो पीस में रहता है, काम, कंपोज, शांत, या फिर भाई इमोशनल डिनायल में रहता है कि सब तहस नहस हो रहा है लेकिन सब अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। पॉइंट नंबर 3, अंजलि का बाप बुढ़ा खुसक। उस बंदे को भाई अच्छा दिखाया गया है, बंदे को नहीं, बुढ़े को, सॉरी, जिसकी वजह से भाई ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। टॉक्सिक पेरेंटिंग को ये मूवी जस्टिफाई करती है। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, वही रूप लेकर वो अपने बच्चों की तकदीर लिखते हैं। ये बाप भी अपनी बेटी की तकदीर लिख चुका। क्या ये क्या बक रहे हो माँ? कि लड़की के ऊपर कंट्रोल था इसलिए ये खुश है, हालांकि वो खुश नहीं थी। और साला बुढ़ा अलग ही डिल्यूजन में है, भ्रम में जी रहा है भाई कि मैंने जो मेरी बेटी के लिए चूज किया है उसके साथ सब कुछ अच्छा हुआ है। घंटे का अच्छा हुआ है भाई, क्या अच्छा हुआ है, क्या अच्छा हुआ है। पॉइंट नंबर 4, अंजलि खुश रही। झूठ। क्या खुश रही? मूव ऑन कर लिया। झूठ। क्या मूव ऑन कर लिया? उसने बस भाई अपनी किस्मत को एक्सेप्ट किया है कि भाई अब तो बच्चा भी होने वाला है, अब जो है यही है, क्या कर सकते हैं। नहीं, आप खुद सोच के देखो, इतना सच्चा मोहब्बत क्या इतने सालों तक एक रात में भूल जाएगी? शादी कर ली, भूल गई। बस ब्रो अपनी ड्यूटी निभाते निभाते मर जाएगी, और मरने से पहले अपने बाप को कोसेगी। और भाई राम से भी वो जेन्युइनली प्यार करती नहीं थी, वो अपने आप को एहसास दिला रही थी, हाँ मैं प्यार करती हूँ, करती हूँ, करती हूँ, करती हूँ। तो भाई बाद में जाके राम की लाइफ भी बर्बाद है, लेकिन वो तो डिनायल में रहता है ना, हंस हंस के सह लेगा भाई। बेचारी अंजलि भाई मेल ईगो उसके बीच में पिस गई। और भाई देव ने भी शीतल के साथ मूव ऑन कर लिया। झूठ नहीं किया भाई, ही गिव अप, हार मान ली उसने। मैं नहीं बताता भाई, आप मुझे बताओ कि क्या देव अंजलि को भूल पाएगा और शीतल से प्यार कर पाएगा? मुझे भाई नहीं लगता, आपको जो भी लगता है। और भाई शीतल जो देव के लिए कंसोलेशन प्राइज है कि भाई ये नहीं तो भाई यही सही, उसकी जिंदगी भी भाई बर्बादी हुई ना। और भाई इन सब पॉइंट्स को मिला के द फाइनल पॉइंट नंबर 5, दिस इज अ हैप्पी एंडिंग। झूठ। देव और अंजलि को जो चाहिए था अपना अपना प्यार मिला ही नहीं। राम को भाई झूठा माल मिला, जो शायद उससे कभी वो जेन्युइन वाला पैशनेट वाला प्यार कभी कर ही नहीं पाएगी। बस भाई प्रिटेंड करती रहेगी, ड्यूटी निभाती रहेगी। और भाई शीतल की लाइफ तो डैडी है, लेकिन नहीं भाई, वाओ हैप्पी एंडिंग। सब झूठ, सब झूठ। बट भाई मूवी इज आइकॉनिक, दिल तोड़ दिया, मजा आया देख के। अब भाई इन सब के बारे में, इस मूवी के बारे में और इस वीडियो के बारे में आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट्स में जरूर से बताना, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बहुत ही गर्मी है, बाय बाय।